ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 9th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 के पाठ 1 दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ के सार को समझ चुके हैं और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि वे आपने अच्छी प्रकार से देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। आज हम इसके MCQs करते हैं। मैंने यहाँ हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया है। हो सकता है कोई छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना गया है? बुद्धिहीन यानी मूर्ख किसे माना गया है? ए गाय, बी बैल, सी लोमड़ी, डी गधा। इसका सही उत्तर है गधा। इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके क्या नाम हैं? ए सोना और चांदी, बी हीरा और मोती, सी चुन्नू मुन्नू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हीरा और मोती। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन हैं? ए तुलसीदास, बी प्रेमचंद, सी रामचरितमानस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दे दी है? ए त्याग, बी सीधापन, सी शक्ति सहन शक्ति, डी मूर्खता। तो इसका सही उत्तर है सहन शक्ति। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा हमें सीख दे रही है। क्या सीख दे रही है? स्त्रों को स्त्रों समझना उचित है, बी मालिक की सेवा करते रहना, सी आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना, डी दूसरों के अत्याचार सहते रहना। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है आज़ादी के लिए स्वयं ही लड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं, यानी गधे में कौन कौन से गुण हैं? मेहनत, बी अध्ययन, सी सीधापन, डी चालाक। तो इसका सही उत्तर है सीधापन। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? ए एक दूसरे का भार संभालते थे, बी एक दूसरे के लिए लड़ना, सी दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाने की कोशिश करते थे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी जो ऊपर बताए गए हैं वे सभी से पता चलता है कि उन दोनों में गहरी मित्रता थी। अगला प्रश्न है, लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? यानी ये जो शब्द थे ये किसने कहे थे? ए मोती का, बी गया का, सी हीरा का, डी झूरी का। तो इसका उत्तर है हीरा का। पाठ में उपस्थित बाछिया का ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है? ए कोल्हू का बैल, बी बुद्धिहीन व्यक्ति, सी बैल का भाई, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है बुद्धिहीन व्यक्ति। पाठ में हीरा और मोती का मालिक है? ए गया, बी झूरी, सी चौधरी, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है झूरी। हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके मालिक यानी झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है। बी हीरा और मोती को गया अच्छा इंसान नहीं लगा था, सी हीरा और मोती को वह रास्ता मालूम नहीं था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें झूरी, यानी उनके मालिक कौन था? झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है। अगला प्रश्न है, गया झूरी का क्या लगता था? ए भाई, बी मामा, सी दोस्त, डी साला। तो वो उसका साला था। इसका सही उत्तर है डी साला। अगला प्रश्न है, झूरी के न चाहते हुए भी हीरा और मोती को बेचना पड़ा क्योंकि झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देने देती थी। बी है झूरी उन्हें पेट भर खाना नहीं दे पा रहा था, सी हीरा और मोती बहुत मारने वाले पालतू पशु थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देने देती थी। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत गुस्सा था। बी गया प्राय बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करता था, सी उसे खाना पीना आदि सामानों की जानकारी नहीं थी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गया प्राय बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करता था।
अगला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक प्रेमचंद की मृत्यु हुई कब हुई थी? ए 1936 में, बी 1856 में, सी 1963 में, डी 1895 में। तो इसका सही उत्तर है ए 1936 में। अगला प्रश्न है, हीरा मोती गया के घर से पहली बार क्यों भागे? ए उन्हें गया और उसका घर अच्छा नहीं लगा, बी गया गरीब था, सी हीरा मोती को वहाँ सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी, डी हीरा मोती गया के डर से वहाँ से भाग गए। तो इसका सही उत्तर है हीरा मोती को वहाँ सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी। अगला प्रश्न है, यह हमारी जाति का धर्म नहीं, यह कथन किसने और किससे कहे? ए झूरी ने अपनी पत्नी से, हीरा ने मोती से, सी गया ने हीरा मोती से, और डी किसी ने किसी से भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है हीरा ने मोती से। अगला प्रश्न है, हीरा मोती को गया के घर में कब अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनकी देखभाल करने वाला कोई तो है? ए जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई, बी जब गया ने दोनों को रूखा सूखा खाने को दिया, सी जब दोनों से काम कराया गया, डी जब उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक रोटी डालकर चली गई। अगला प्रश्न है, दोनों बैलों को कितने दिनों तक भूखा रखा गया? ए 7 दिनों तक, बी 14 दिनों तक, सी 2 दिनों तक, डी 5 दिनों तक। तो इसका सही उत्तर है उन्हें 7 दिनों तक भूखा रखा गया था। अगला प्रश्न है, हीरा मोती और बाकी पशुओं को कहाँ बांधा जाता था? ए गौशाला में, बी जंगल में, सी कांजी हाउस में, डी पाठशाला में। तो इसका सही उत्तर है सी कांजी हाउस में। कांजी हाउस क्या होता है? जहाँ आवारा पशुओं को बांधा जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा मोती की मदद उनके गले में बंधी रस्सी खोलकर की किसने की थी? ए झूरी ने, बी स्वयं हीरा मोती ने, सी चौधरी ने, डी उस छोटी लड़की ने। तो इसका सही उत्तर है उस छोटी लड़की ने उन दोनों की रस्सी को खोल दिया था। किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते? यानी ऐसा वो क्या करते जिससे वो कायर कहलाते? यदि वे सांड से डरकर नहीं भागते, जब वे दोनों किसी के भी खेत में जाकर मटर खा लेते, भूखे रहकर यदि वे सांड से डरकर भाग जाते। तो इसका सही उत्तर है यदि वे सांड से डरकर भाग जाते तो वो कायर कहलाते, लेकिन उन्होंने डटकर उस सांड का मुकाबला किया और उसे डराकर भगा दिया। अगला प्रश्न है, हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोशिश की? ए 2 बार, बी 4 बार, सी 7 बार, डी 1 बार। तो उन्होंने 4 बार भागने की कोशिश की। हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? यानी हीरा और मोती आपस में एक दूसरे से बात करते थे तो उनकी कौन सी भाषा होती थी? ए हिंदी भाषा में, बी देवनागरी भाषा में, सी फ्रांस भाषा में, डी मूक भाषा में। तो इसका सही उत्तर है मूक भाषा में। पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में उनकी अपेक्षा कम है? ए मन के भावों को समझ लेना, बी दूसरों से काम लेना, सी अच्छे बुरे में भेद करना, डी अपना मतलब निकालना। इसका सही उत्तर है मन के भावों को समझ लेना। अगला प्रश्न है, कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा गया? सीरियल को, बी अड़ियल को, सी दड़ियल को, डी चौधरी को। तो इसका सही उत्तर है दड़ियल को। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, यह कथन किसने कहे? ए झूरी ने, बी दड़ियल ने, सी चौधरी ने, डी गया ने। तो ये शब्द दड़ियल ने कहे थे। जब दोनों बैल अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं तो दड़ियल भी वहां पहुंच जाता है, तो वो कहता है कि मेरे बैल हैं, मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। अगला प्रश्न है, लावारिस पशुओं को रखने की जगह को कहते हैं? ए कांजी हाउस, बी कांजी हाउस, सी हॉन्स कांजी, और डी कांजी हाउस। तो इसका सही उत्तर है कांजी हाउस, यानी डी वाला। ध्यान से समझते मतलब देख कर करना है, नहीं तो आप गलत लिख सकते हो इसका, क्योंकि एक जैसे ही शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। अगला है, गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है? ए बैसाख महीने में,
बी चैत्र महीने में, सी सावन महीने में, डी अन्य कोई। इसका सही उत्तर है बैसाख महीने में। प्रश्न 29वां है, गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व रही यानी इससे पहले नहीं हुई? बैलों का नाचना, बी बैल का अपने आप घर आ जाना, सी बैलों का रोना, डी कोई अन्य। तो इसका सही उत्तर है बैलों का अपने आप घर आ जाना। यह इतिहास की पहली घटना थी जो पहले गांव वालों ने नहीं देखी। अगला प्रश्न है, किसके कारण हीरा मोती ने नांद की ओर देखा तक नहीं? नांद क्या होती है? जो उनका चारा डालने की जो जगह होती है, यानी उसको नांद बोलते हैं, जहाँ उनका खाना डाला जाता है। ए डर के कारण, बी अपमान के कारण, सी बीमारी के कारण, डी गुस्से के कारण। तो इसका सही उत्तर है अपमान के कारण। सांड क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था? ए डकारता हुआ, बी घूमता हुआ, सी डोंकता हुआ, बी घूरता हुआ। तो इसका सही उत्तर है डोंकता हुआ। कांजी होश में हाजिरी लेने कौन आया था? ए गया, बी दड़ियल, सी झूरी, डी चौकीदार। तो वहाँ चौकीदार उनकी हाजिरी लेने आया था। अगला प्रश्न है, झूरी के दोनों बैल उसके प्रति किस भाव से रहते थे? ए प्रेम भाव से, बी गुस्से वाले भाव से, सी दया भाव से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रेम भाव से। गया के घर की एक छोटी लड़की उन दोनों बैलों को रोज रात को कितनी रोटी दे जाती थी? ए 1 रोटी, बी 2 रोटी, सी 6 रोटी, डी 4 रोटी। तो इसका सही उत्तर है 2 रोटी। दोनों बैलों को एक एक रोटी वो देकर जाती थी। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? ए झूरी के घर, बी जंगल में, सी झूरी एवं जंगल दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है झूरी के घर। झूरी के साले का क्या नाम था? ए सुखिया, बी गया, सी हीरा, डी धनिया। तो इसका सही उत्तर है बी गया। हीरा और मोती किसके बैल थे? ए गया, बी झूरी, सी व्यापारी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है झूरी। गया के घर में झूरी के बैलों को रोटी किसने दी थी? एक छोटी बच्ची ने, बी स्वयं झूरी ने, सी गया ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो छोटी बच्ची ने रोटी दी थी। गया झूरी का कौन था? भाई, बी दोस्त, सी साला, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी साला। ये शायद दोबारा से रिपीट हो गया है, सॉरी। अगला प्रश्न है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? ए चिड़ियाघर, बी झूरी के घर, सी जंगल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है झूरी के घर। हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया था? ए कांजी हाउस, बी चिड़ियाघर, सी दवाखाना, डी पागलखाना। तो इसका सही उत्तर है कांजी हाउस में। गया ने बैलों को किस से बांधा? ए जंजीरों से, बी निवार से, सी सुतली से, डी मोटी रस्सियों से। तो इसका सही उत्तर है मोटी रस्सियों से। दो बैलों की कथा हमें सीख दे रही है। ए शत्रु को शत्रु समझना, बी दूसरों के अत्याचार को सहते रहना, सी आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना, डी मालिक की सेवा करना। तो इसका सही उत्तर है आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना। अगला प्रश्न है, हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? ए हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं, बी हीरा और मोती दयालु हैं, सी वे दोनों परोपकारी हैं, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उनमें सभी ये ऊपर लिखित विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भूखे रहने के बावजूद हीरा मोती ने नांद में मुंह क्यों नहीं डाला? ए अपमान के कारण, बी भूख न होने के कारण, सी उनका मन नहीं था, डी वह खाना उनके लिए अच्छा नहीं था। तो वो अपमान के कारण उन्होंने नांद में मुंह नहीं डाला। कांजी हाउस से कौन नहीं भागा? ए गाय, बी हीरा, सी गधा, डी मोती। तो इसका सही उत्तर है मोती। पशुओं में ऐसा कौन सा गुण है जो मनुष्य में उनकी अपेक्षा कम है? मन के भावों को समझ लेना, बी अपना मतलब निकालना, सी अत्याचार, डी अपने मालिक की सेवा करना। तो इसका सही उत्तर है मन के भावों को समझ लेना। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा में लड़की कौन है? एक औरत है, बी छोटी सी लड़की है, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक छोटी सी लड़की है। बैलों
के भागकर वापस आने पर झूरी ने पत्नी को क्या कारण बताया? वे दोनों नमक हराम हैं। बी, उन दोनों को दाना पानी नहीं मिलता था। सी, वह काम करना नहीं चाहते थे। डी, वह आलसी थे। इसका उत्तर है बी, उन दोनों को दाना पानी नहीं मिलता था। अगला प्रश्न है, कांजी होश का उचित अर्थ क्या है? ए, छूटे हुए और बहके हुए पशु रखे जाते हैं। बी, चोरी का जानवर रखा जाता है। सी, उपरोक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है छूटे हुए और बहके हुए पशु रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ए, कोई पशु भाग तो नहीं गया। बी, कोई पशु घट तो नहीं गया। सी, कोई पशु मर तो नहीं गया। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कोई पशु भाग तो नहीं गया। तो ये थे हमारे पाठ के MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यदि इनमें से कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।